अब फिक्र देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की, और यह फिक्र हम लगातार कर रहे हैं। जहां जहरीला पानी जो है, सोचिए उससे क्या क्या हुआ है। जहरीले पानी को पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 15, कल ये संख्या 8 थी और आज 15। जिस तेजी से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और जिस तरह के हालात हैं, वो दिन दूर नहीं जब पानी पर इस तरह का लेबल लगाना शुरू हो जाएगा कि पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संभल कर पानी पिएं, जान भी जा सकती है। जरा सोचिए कि पानी की बोतल के ऊपर डेंजर का कंकाल वाला निशान लगा हो, जैसे फिनाइल पर लगा होता है, तो क्या होगा? आपको यह अतिशयोक्ति लग रही होगी, लेकिन इस सिस्टम का ध्यान खींचने के लिए यह ग्राफिक जरूरी है। शायद कोई जग जाए और गंदा पानी पीने से ऐसी मौत ना हो। यह ग्राफिक्स बनाकर हमने सिस्टम के चेहरे पर जिम्मेदारी के कुछ छींटे मारे हैं ताकि गहरी नींद खुल जाए। जैसे जैसे लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, सरकार पर हमले तेज होते जा रहे हैं। पीड़ित परिवार और विपक्ष ने सरकार पर जानबूझकर लापरवाही का आरोप लगाया है। सरकार के मुआवजे से लोग गुस्से में हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या मुआवजे से मरने वाले की जान वापस आ सकती है? वैसे सवाल सही है। सवाल यह भी है कि क्या अधिकारी और मंत्री खुद ये गंदा पानी पिएंगे? हालांकि चारों तरफ से घिरी एमपी सरकार ने आज फायर फाइटिंग शुरू कर दी। पहली बार कुछ दिखावे वाले एक्शन भी किया। इंदौर के अपर आयुक्त को तत्काल हटा दिया गया है। नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रभारी इंजीनियर से जल वितरण का काम वापस ले लिया गया है। डीएम को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सवाल यह है कि अफसरों पर तो एक्शन हो गया, जनप्रतिनिधियों और नेताओं की जिम्मेदारी कब तय होगी? या फिर सरकार उनको जिम्मेदारियों से मुक्त मानकर चल रही है, उन्हें डिस्काउंट देकर चल रही है? सोचिए जरा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भागीरथपुरा की है और ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं इसी पाइपलाइन में लीकेज हुआ था जिसमें सीवेज का पानी मिला। मगर अब बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि अभी तक उस सिस्टम को हम पता ही नहीं लगा पाए हैं। कुछ देर पहले ही हमने ये तस्वीरें दिखाई थी कि देखिए किस तरह से लीपा पोती की गई थी, मगर अब इस लीपा पोती पर भी मिट्टी डाली जा रही है। और ये दुर्घटना का कारण क्या है उसकी जड़ पे जाने का के लिए पूरे प्रशासन को उन्होंने लगा के रखा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हुई है और जो दोषी हैं उनका भी जांच के बाद पता लगने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सर कार्रवाई हुई सर आपको हटाया गया, आप क्या कहेंगे सर? सर आपको अपनी सफाई देनी चाहिए, कम से कम बताना चाहिए जो कार्रवाई की जा रही है। लगभग 15 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। 15 लोगों की मौत हो 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। 8 दिन से यहाँ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मिले, लेकिन कोई ऐसा लीकेज सीपेज या ड्रेनेज मिला ऐसा कुछ भी नहीं मिला अभी भी। मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें भी ये इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि इस पानी में कहीं ना कहीं लीकेज के कारण कंटामिनेशन हुआ है। कोर्ट में सुनवाई के कुछ देर पहले स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई, उसमें जो आंकड़ा दिख रहा है वो मृत्यु 4 की बताई गई है। जो मृत्यु 4 की नहीं, वो 8 से 15 लोगों की हो सकती है। बहुत बड़ी लापरवाही यूँ कही जा सकती है। लोगों के प्राण गए, इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? और शासन और प्रशासन को अति से ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। इस देश का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21, वो कहता है राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट, मेकिंग इट अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड इट। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमारा फंडामेंटल राइट है। सोचिए अब जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? सोचिए, अगर पीने का पानी जहरीला है तो यह समझने की जरूरत है कि क्या यह कोई सामान्य लापरवाही है? सोचिए, या फिर जानबूझकर और पूरे होशो आवाज में की गई यह एक जानलेवा गलती है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो यह बात और साफ हो गई कि सिलसिलेवार तरीके से लोगों को गंदे पानी की सप्लाई की गई। लोगों ने रेड फ्लैग किया था, सुना नहीं। खबर तो यह भी है कि 1 साल पहले से रेड फ्लैग किया गया है, लेकिन फाइलें चल रही थीं और पानी गंदा बह रहा था। नर्मदा की जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था, उस पाइपलाइन को
कई महीने पहले ही बदला जाना था, लेकिन निगम के जिम्मेदार अधिकारी टेंडर नहीं निकाल रहे थे। उनको करप्शन का डर था ना, यह कहा जा रहा है, मौत का डर नहीं था। 8 अगस्त 2025 को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ था। टेंडर की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक थी, जबकि टेंडर 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे खोला जाना था। लेकिन 100 दिनों तक टेंडर खुला ही नहीं। 29 दिसंबर को शाम 4:30 बजे खोला गया। अगर टेंडर समय पर खुल जाता, पाइपलाइन बदल जाती, तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती और ना ही इतने लोग आज आईसीयू में होते, बल्कि ये सिस्टम आईसीयू में है। सोचिए, इस सिस्टम को कौन ड्रिप लगाएगा, ये भी सोचिए। स्थिति इतनी विस्फोटक है कि इंदौर के 60 में से 59 इलाकों में सप्लाई होने वाला पानी पीने लायक नहीं है। इंदौर, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकारी अथॉरिटी की ये चेतावनी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक बार नहीं 3 बार भारत के सबसे स्वच्छ नगर निगम इंदौर को चिट्ठी लिखी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उन्हें बताया कि शहर के 60 में से 59 इलाकों में सप्लाई होने वाला पानी पीने योग्य नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2016, 17 और 17-18 के दौरान शहर के 60 स्थानों से पानी के सैंपल लिए। इनकी जांच रिपोर्ट 2019 में आई, जिसमें 60 में से 59 सैंपल फेल हो गए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इंदौर के पीने वाले पानी में क्या मिला है। ध्यान से देखिए, इस जांच में पानी में टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मिला है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है और उल्टी, दस्त, पेट दर्द जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। वैसे इस रिपोर्ट के बाद भी नगर निगम के अधिकारी गहरी नींद में सोए रहे। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी कीमत 15 लोगों की जान देकर चुकानी पड़ी है। और सवाल यह है कि क्या इस घटना से प्रभावित होकर देश के अलग अलग अथॉरिटीज, देश के अलग अलग सरकारें अपने राज्यों में कुछ कर रही हैं पानी के लिए, जो कि बेसिक फंडामेंटल राइट है एक इंसान का। इंदौर पर एमपी सरकार को विपक्षी दलों के साथ अपने भी घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस घटना को जीवन के अधिकार की हत्या कहा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी। सरकार ने घमंड परोस दिया। जबकि उमा भारती ने कहा है कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित होगा या फिर दंड। अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार। अधिकारी भी दूध के धुले नहीं है, लगातार यहाँ बैठे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। पर इसमें इसको लीड करती है बीजेपी की ये जो चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की टोली। ऐसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति करना ये कांग्रेस ही कर सकती है और इसीलिए देश में लोग कांग्रेस को नापसंद करते हैं। देखिए, ये बहुत ही शर्म की, दुर्भाग्य की, पीड़ा की बात है कि आज़ादी के 78-79 साल के बाद भी इस देश में गंदा पानी पी के 20 लोग मर रहे हैं। बच्चों की जान चली गई। हम 8, 10, 12, 14 आंकड़े में बताते हैं। वो बच्चे थे, चिराग थे अपने घरों के, वो आंकड़ा नहीं था। ऐसा दौर हो गया है ना, अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं, हेडलाइन मैनेजमेंट की बात है कि कैसे पूरी कहानी पलटने की कोशिश करो। इंदौर में हुई मौत मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए सबक है। इसका ट्रेलर भी सामने आने लगा है। उज्जैन नगर निगम लोगों से अपील कर रहा है कि पाइप से सप्लाई होने वाले पानी को सीधे ना पिएं, और अगर पानी पीने से उल्टी, दस्त या दूसरी कोई समस्या होती है तो शिकायत निगम कंट्रोल रूम में करें। इसके लिए शहर के गली मोहल्लों में अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है। नगर निगम द्वारा आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में पेयजल के दूषित होने की संभावना पाई गई है। अतः अगले आदेश तक नल के पानी को सीधे ना पिए। अत्यंत आवश्यक होने पर पानी को अच्छी तरह से उबालकर एवं छान कर पिए।
या उपयोग करें। यदि किसी भी व्यक्ति को उल्टी, दस्त, पेट दर्द या जल से संबंधित कोई भी समस्या हो तो तुरंत संपर्क करें। ये आम इंसान है, गिनी पिग नहीं जो उल्टी दस्त होने के बाद जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है साफ पानी देना। खैर,